हेलो दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2024 में जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स पोर्शन देखने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके एग्जाम्स तक इन पेपर्स को आपके पास में लाऊं जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। बाकी अगर आप जेके एसएसबी एसएससी की तैयारी करते हैं और आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैनल पर जुड़ के अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरे बेसिक से आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। बाकी अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, आधा घंटा से ज़्यादा मेरा वेस्ट हो गया। 48 मिनट्स मुझे लगता है मिनिमम वेस्ट हो गए। तो चले कोई नहीं, मसला नहीं है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फिर से, ठीक है ना, मुझे फिर से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, पहले हम इस परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जैसे जिन पे जो परसेंटेज बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पहले आपको बात करूं, मैं आपसे बात करूं, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा परसेंटेज की, देखो मैं परसेंटेज यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर बताऊंगा, अगर कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 दे देना, ठीक है ना। और अगर कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। अब जैसे मैंने कहा 20%, तो आप कहोगे ये फ्रैक्शन में चाहिए तो 20 है, डिवाइड कर दो 100, जीरो से जीरो कैंसल, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 मेरा फ्रैक्शन आ गया। अब मैं कहूंगा इसी फ्रैक्शन 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। आप कहोगे करो मल्टीप्लाई बाई 100। ये 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, ये 20 आ गया, 20 1 जार 20, ये 20% आ गया। तो इसका मतलब हो गया, आपको अगर फ्रैक्शन से जाना है परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दो, अगर परसेंटेज से जाना है फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो 100 से। अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जूनियर असिस्टेंट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बता रहा है 20% ऑफ 25 ऑफ 300। देखो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स से समझ ना आ जाए तो बेसिक मेथड से उससे ज्यादा समझ आता है। बाकी जब मैं परसेंटेज को पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दूंगा। बाकी ये तो आपके इस एग्जाम के लिए मैं पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे है क्या, 20%, ठीक है ना, ऑफ 25% ऑफ 300। अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जहां पे आपको परसेंट दिख रहा है आप डिवाइडेड बाई 100 मार दो। क्या मार दो? डिवाइडेड बाई पहले 100 मार दो। मैंने क्या कहा, जहां परसेंट, अरे यार क्या हो रहा है, जहां पे आपको परसेंट दिख रहा है, ये आपको 20 दिख रहा है, हाँ परसेंट दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 100 मार दो। और यहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा है तो इंटू मार दो। ये 25 डिवाइडेड बाई 100 मार दो, क्योंकि परसेंट है, ये ऑफ। अब मैं कहूंगा ये दो जीरो कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, ये जीरो कैंसिल, आप कहोगे जरूर। फिर मैं कहूंगा 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ठीक है। फिर मैं कहूंगा 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। अब बचा क्या, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होगा। ये ऑप्शन आपका इसका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? पहले मैं देखूंगा फिर से रिकॉर्डिंग हो तो नहीं रही है। चलिए हो रही है रिकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड जो है ये टेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, कोई मसला नहीं। अब देखो, अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूंगा परसेंटेज में, एक रिलेशन पे मैं बात करूंगा जिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या बनते हैं, एसपी और सीपी के रिलेटेड बनते हैं। देखो आपसे अगर मैं कहूंगा ये एसपी क्या है, तो आप बताओगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचते टाइम हम प्राइस लगाते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हमारे खरीदने का कॉस्ट हो गया, खरीदने का प्राइस, ठीक है ना। अब हमें कितने में पड़ा, देखो दो बातें, एक है कि आपने 40 400 में कोई चीज खरीदी, अब जब उसने आपने उसको लाया, उस पर 10 रुपए का किराया आ गया, तो वो कॉस्ट प्राइस उस चीज का जो होगा 410 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? समझ आ गई बात? तो कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम जितने में हमें चीज पड़ी, सेलिंग प्राइस जितने में हमने चीज बेची। अब और एक चीज आपको पता है, अगर हमने ज्यादा में बेची, कम में खरीदी, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्या हो गया, ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो लॉस हो गया। अब ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर आपको लॉस परसेंटेज
परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज भी थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा डायरेक्ट रिलेशन पे। देखो रिलेशन है, अगर मुझे कभी भी यहाँ पे एसपी चाहिए, ठीक है ना, एसपी चाहिए, तो मेरे पास जो है सीपी दिया हुआ है, या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, या मेरे पास या लॉस या जो है इंक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। याद रखना एसपी बराबर होता है सीपी इंटू परसेंटेज। अब मेन बात है कि ये परसेंटेज क्या है, क्योंकि एसपीसीपी तो समझ आता है, लेकिन इस परसेंटेज में थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर करूंगा। देखो अगर मैंने कहा आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है ना, आपने जो ये चीज खरीदी, आपने इस पे 10% प्रॉफिट करा। कितना परसेंट प्रॉफिट करा? 10% प्रॉफिट करा। अब याद रखना ये जो सीपी होता है ये अपने आप में 100% होता है। ये बात आपने आपने याद रखनी है। देखो अभी इतना समझाने का टाइम नहीं है ना, समझने का आपको टाइम है। अगर समझा होगा तो बेहतर है, अगर नहीं समझा है याद रख लो, ताकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी हो जाता है, दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो आपके 2 मार्क्स बहुत आगे आपकी रैंक आने वाली है उनसे। तो यहाँ पे मैं 100 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब सीपी हमेशा 100% होता है। तो ये क्या मेरे पास है, इंक्रीज हो गया मेरे पास 10%। तो अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूंगा ये कितना होगा, ये 100 + 10 हो जाएगा, मतलब 110% हो जाएगा। तो याद क्या रखना है आपने, आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो परसेंटेज है ये मेरे पास जो आती है, ये मेरे पास सीपी जो होता है मेरे पास पूरा 100% होता है। अगर इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये 100 से बड़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 का प्रॉफिट तो 110% आ गया। अगर मैं कहता 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, ये परसेंटेज मेरे पास 115 की बन जाती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूंगा डिक्रीज की, किसकी बात करूंगा, डिक्रीज की, मतलब लॉस की। अगर मैंने कहा, अभी मैंने कहा कि 10% का लॉस हो गया, तब जो है ना यहाँ पे जो ये परसेंटेज है, ये याद रखना, ये जो परसेंटेज है ये मेरे पास हो जाएगा 100 - 10, मतलब मेरे पास आ जाएगा 90%। ठीक है ना, तब अलग बात होगी। डिक्रीज पे माइनस करना है और यहाँ पे इंक्रीज पे प्लस करना है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपसे, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन हमारा है, हाँ है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाँ है। अब अगर इस क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा, याद रखना हम क्या कह रहे हैं, बाय सेलिंग ये जूनियर 2024 में आया हुआ है। बाय सेलिंग ए कार फॉर RS इतने में, मतलब 64,000 में हम कार को बेचते हैं। तो बेचते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, SP आ जाता है, मतलब ये आ गया मेरे पास SP। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मिस्टर रॉय लॉस्ट 20%। अब इसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। कितना हो गया है, 20% हो गया है। अब आपको बताना क्या है, बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहोगे एसपी बराबर सीपी इंटू परसेंटेज, आप कहोगे बाकी सब हम निकाल देंगे, आप बस ये परसेंटेज बता दो। बस परसेंटेज बतानी कैसी है, देखो एससीपी अपने आप में 100 होता है। अब लॉस हुआ है कितने, 20% का। आप कहोगे ये जो परसेंट होगा ये मेरे पास बराबर किसके होगा, 100 - 20 होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा, 80%। अब कहूंगा मैं एसपी निकाल दोगे, कहोगे हाँ निकाल देंगे। एसपी किसके बराबर, ये 6400, मैं कहूंगा 6400, हाँ 6400। अब मैं कहूंगा सीपी नहीं पता, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज मेरे पास 80% है। तो मैं कहूंगा पहली बात, ये 0 से 0 हटा दे, हाँ हटा दिया। तो अब यहाँ पे ऐसी तरीके से मैं लिखता हूं, देखो मैं लिखने को तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन खैर हम अच्छे से इसको करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 80 डिवाइडेड बाई, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड ये कन्वर्ट करना है तो डिवाइड में मेरे 100 करना पड़ेगा। ये यहाँ डिवाइड इधर शिफ्ट करूंगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ये बन जाएगा CP इक्वल्स ये 6400 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना, अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा डिवाइड। ठीक है ना, तो अब 8 8 जार 64, 8 0 जार 0, 8 0 जार 0, 800 इंटू 100, तो आप कहोगे ये होगा 80,000। कितना होगा, 80,000। जरा चेकआउट कीजिए, 80,000 इसका ऑप्शन आंसर होगा। देखो करने के इसको बहुत तरीके हैं, मैं इसको निपटा सकता हूँ, ऐसे नजरों से इंसान निपटा सकता है,
बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन चाहते हैं ना आपको समझ आ जाए वो काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने चाहेंगे फिर से, क्या है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960। अभी क्या है 960 में हमने किसी आर्टिकल को बेचा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 960 में अगर आपने बेचा तो ये हो गया मेरा एसपी। क्या हो गया एसपी। देखिए ये वाला भी जो है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका किस में आया है, जूनियर असिस्टेंट 2024 में आया है। अब क्या बता रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960। 960 में हमने आर्टिकल बेचा, इस पे हमें 4% का लॉस हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। बस कुछ नहीं करना है आपको। एसपी कितना है, एसपी मेरे पास 960 है। मेरे पास लॉस परसेंट कितना है, आप कहोगे लॉस परसेंट जो है वो 4% है। अब मैं आपसे कहूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सीपी। अगर मैं एसपी निकालना चाहता हूं, मैं सीपी इंटू परसेंटेज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा, मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास सीपी, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, पहली बात है कि मैं परसेंटेज निकाल दूं। आप सब लोगों को मैंने बताया ये डिक्रीज हो रहा है, तो 100, ये सीपी क्या होता है, पूरा का पूरा 100% होता है। आप 100 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 96% आ जाएगा। मतलब ये परसेंटेज तो 96 आ गया। एसपी आपको पता है तो सीपी निकाल सकते हो। अब मुझे एसपी कितना दिया हुआ है 960, सीपी पता है क्या, नहीं पता है। परसेंटेज कितना है 96%, ठीक है ना। तो अब क्या करना है मुझे, अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, बातें बन सकती है। क्या करूंगा मैं, यहां से याद रखना, मैं कर सकता हूं काम 96 वन जार, ठीक है ना, 96 वन जार तो 96 जीरो जार। ये मेरे पास 10 बन गया, हाँ बन गया। ये मेरे पास सीपी है, हाँ है। अब ये 1% है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, डिवाइडेड बाय 100। ये यहाँ डिवाइड इधर शिफ्ट करूंगा, मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, ठीक है ना, इक्वल्स सीपी इंटू 1 सीपी हो जाएगा। मेरे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1000, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे चलता हूँ, फिर से देखते हैं इसको, फिर क्या कहता है यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस इज 600, द 5%। ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी आपका जूनियर असिस्टेंट 2024 में आया है। तो क्या बता रहा है, बता ये रहा है कि द कॉस्ट प्राइस, पहले मैं देखूं ये आ रहा है सही से क्या, चले आ तो रहा, बता क्या रहा है आपके पास जो है, इसका भी जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपके पास सीपी 600 है। लेकिन जब भी आप द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस चार्ज टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन, इसी का मुझे 5% देना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर बता रहा है आफ्टर एडिंग दैट द नेट प्रॉफिट इज 15%। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। अब मुझे आप एक बात बता दो, पहले तो मैं कॉस्ट निकाल दूं, कॉस्ट प्राइस निकाल दूं। अगर मैं देखूं कॉस्ट प्राइस मुझे चाहिए, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपकी बार दो चीजों से मिलेगा, एक 600 प्लस 5%। अब 5% निकालूंगा कैसे, 5% किसका, 5% 600 का। तो आप कहोगे ये लिख लो 600, वैसे तो कितना होगा, वो हो जाएगा मेरे पास, निकालना चाहूंगा तो वो आ जाएगा 30, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 20 कैंसिल, 5 इंटू 6 आ जाएगा 30। मतलब 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से मैंने डिवाइड 100 किया। तो ये आ जाएगा अब कॉस्ट प्राइस कितना, ये 30 प्लस 600, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 630। अब मेरे पास 630 कॉस्ट प्राइस आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, एस पी इक्वल सी पी इंटू 100, सी पी इंटू परसेंट। अब मैं बात करूंगा एस पी, वो तो नहीं पता, ठीक है ना, वो तो मुझे नहीं पता, एस पी तो नहीं पता। सीपी की बात करूंगा, आप कहोगे सीपी तो पता है, सीपी है 630। अब परसेंटेज बताऊंगा तो बताओगे परसेंटेज भी पता है, परसेंटेज क्या है, 15% इंक्रीज हुआ है। ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर इस 100% में 15% ऐड कर दूंगा वही परसेंटेज होगा, मतलब 115, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर बात करूं तो कैसे क्या करूं, यहाँ पे देखो बातें बन सकती है, बातें बहुत सब बन सकती है। अगर आप इसको करना चाहो तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप क्या करो, आप 630 को लिख दिए, फिर क्या करो, फिर 115 लिख दिया, परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। यहाँ से मेरे पास जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हाँ यहाँ से
5 टू जार हो गया 10, हाँ तो 5 टू जार हो गया 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इसको दिया तो ये 15 बना, ये बना 6 3 2 3, ठीक है ना। ये क्या बना 6 3 और 2 3 बना। अब डिवाइडेड बाई क्या है 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा, आप याद रखना, ये आ जाएगा आपके पास 7, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 ये आ गया 18 हो गया 189, ठीक है यार कर देता हूँ एक बार। क्या है मेरे पास, ये 6 3 इंटू 23, ये 3 3 जार 9, 3 9 जार 18, 3 6 जार 18 क्रॉस 2 2 जार 6, 2 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करूँगा ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास 8 और 6 आ गया 14, 1 कैरी, ये 1 और 2 हो गया 3 और 4 ये आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया 1449 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो फिर 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 2 4 जार 8, वहाँ पे एक बचेगा, ये 0 दे दूंगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 5 जार 10, 724.5, वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना इसको, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आपकी हो सकती है। तो अब मैंने किस पे बात करी, ये तो मेरी परसेंटेज पे बात होगी। अभी हम जाते हैं एवरेज पे, किस पे जाते हैं, एवरेज वाले क्वेश्चंस पे। जैसे ये एवरेज वाला क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करना है, देखो एवरेज के लिए बस याद रख लो, एवरेज किसके बराबर मेरे पास होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं तो स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, बाकी मैं बताऊंगा, AVG सम ऑब्जर्वेशंस, ए से लिख दो, NB मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख दो, ठीक है ना। इससे मेरे पास जो होता है डिफाइन एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो हम कभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बात करी यहाँ पे, अब क्या बता रहा है, बता रहा है स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ठीक है ना। तो 12 नंबर्स, अब 12 नंबर आपके पास दिए हैं, इनका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो जब बच्चों ने एवरेज फाइंड किया तो 12 एवरेज निकल के आया, आपको बतानी है एक्स की वैल्यू। मतलब आपके पास जो है, हमने जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा एवरेज बराबर ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय NB, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यू हैव टू थिंग्स, one average that's 12 and number of observations that's also 12. So now you have to find out there will be the missing term, that's 1. तो वो मिसिंग टर्म क्या है, ये पूरी 12 टर्म्स में से 11 टर्म्स दी है और आपको एक टर्म बतानी है जो इन्होंने x मान ली है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हमने पढ़ा एवरेज, एवरेज है मेरे पास 12, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा इसी तरीके से 11, फिर आगे करोगे 11 के बाद 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा मेरे पास 15, फिर इसी तरीके से करोगे 13, फिर आ जाएगा मेरे पास 8, फिर आ जाएगा मेरे पास 19, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा मेरे पास 21, फिर आ जाएगा 14 और प्लस फिर आ जाएगा मेरे पास x जो मैंने लास्ट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 14 12। तो अब इसको 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 आ जाएगा 144, ठीक है ना, इक्वल्स। अब जब इन सब को ऐड करोगे तो क्या मेरे पास आंसर आएगा, क्या मेरे पास आंसर आएगा, मेरा जहां तक मानना है, आप करो यहाँ पे ऐड, ये हो जाएगा, हाँ ये हो गया 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है ना, 80 हो गए और 84 और 7 कितने हो गए, 84 और 7 91, 91 और ये 100 100 और 500 500 8 16 25 31 31, ये आ जाएगा आपका 37, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका ये टोटल, आपका ये जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 137, ठीक है ना, 137 प्लस हो गया x आपका, ये यहाँ पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा, नेगेटिव 114 माइनस 137 इक्वल्स आपका x आ जाएगा। 144 में से 137 को माइनस करो तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, ठीक है ना, 144 माइनस 137
अब इन्होंने 7 कहीं दिया नहीं, अरे यार क्या कर रहे हो, 7 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 7 इसमें गायब है, ये मिस प्रिंट कहते हैं इसको। चले कोई मसला नहीं है, चले अब की बार ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास जूनियर असिस्टेंट 2024 में आया है। क्या बता रहे हैं, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 35, ठीक है ना। तो 100 ऑब्जर्वेशंस का जो कैलकुलेट किया गया था एवरेज, वो 35 किया गया था। इट वाज फाउंड दैट लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। तो वो जो था, वन ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83, मतलब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन एक करी थी वो थी, उन्होंने 83 करी थी, मतलब जैसे दिया होगा बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, उसमें 83 इन्होंने पढ़ा, लेकिन 3 वो 53, ठीक है ना। तो हमें बताना है द करेक्ट एवरेज, कुछ नहीं है। देखो आपके पास एवरेज कितना दिया गया है, बात समझो। हमें हमारे पास जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपल सी भाषा है, एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ, मतलब सिंपली ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से दिया होगा, ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस 100, ठीक है ना, क्या 100। अब अगर मैं बात यहां से करूंगा, याद रखना आप लोग, अब अगर मैं यहां से बात करूंगा तो याद रख लो आप लोग, देखो यहाँ पे सिंपल एक कंसेप्ट है, बहुत जल्दी आप इसको निपटा सकते हैं। देखो ये 83 हमने क्या, 83 हमने पढ़ा, 83 क्या हमने किया, 83 हमें लगा कि हाँ ये 83 है, लेकिन था कितना, वो था वो 53। इसमें करेक्शन कितने की आएगी आप बताओगे, 83 में से 53 को माइनस कर दो, हाँ तो वो कितने की आ गई, 30 की आ गई। अब 30 की करेक्शन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, जब ये 30 होगा, आप जब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशंस लिख रहे होंगे, मतलब ये जो 53 होगा, इसका डिवाइड किससे हुआ होगा, आप कहोगे 100 से, 100 से। तो आप क्या करो, आप इसी तरीके से इस 30 को भी किससे डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 10, आपको ये पता होगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0.3 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो एवरेज था वो क्या था मेरे पास, वो एवरेज क्या था मेरे पास, वो एवरेज मेरे पास 35 था, कितना था, वो एवरेज मेरे पास 35 था। अब करेक्शन कितनी की है, करेक्शन यहाँ पे इसमें 0.3 की, तो मैं क्या करूं यहाँ पे 35 में से 0.3 को माइनस कर दूं, तो अगर 35 में से 0.3 को माइनस करूंगा 34.7 मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी और एक तरीका भी है, और एक तरीका क्या है, आप क्या लिखो, यहाँ पे जो एवरेज है इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपका, सिंपली बात है वो आपका आ जाएगा जैसे कि 3500, ठीक है। तो फिर जो है आप लोग यहाँ पे ये पूरा जो आपने लिखा डाला है ना, तो यहाँ पे जो है आप लोग पूरा इसको लिख के यहाँ पे मतलब 53 लिख के, वैसे आप जो है मतलब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड वो हो जाएगा, वैसा कोई उतना ज़्यादा नहीं है ये, बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा। अब थोड़ा क्यों, जब शॉर्ट में हो सकता है तो क्यों लॉन्ग प्रोसेस हम करें यार। अगर बात करता हूँ अभी 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 यहाँ पे, देखो इफ द एवरेज वेट ऑफ द 6 स्टूडेंट्स इज 50 एंड, अब समझो, अब ये भी जूनियर असिस्टेंट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बता क्या रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50, अब 6 स्टूडेंट्स है उनका वेट कितना है 50 केजी है एक एक का। फिर बता रहा है 2 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 51 केजी है, हमने मान लिया। फिर कह रहा है और एक और 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 55 है, मतलब ये एक एक का एवरेज वेट है, समझ आ रही है बात। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका मुझे एवरेज वेट अब बताना है। तो देखो ये एक का वेट है 50 एवरेज, 6 का क्या होगा, 6 इंटू 50 हो जाएगा 300, ठीक है ना। अब एक का वेट कितना है वो 51, तो दो का कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, सॉरी 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब एक का जो है वो 55, तो दो का हो जाएगा सिंपली 110। अब मुझे क्या है एवरेज निकालना, तो हमें पता है एवरेज कैसे निकलता है, इनको प्लस करो, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 300 प्लस 102 प्लस 110 डिवाइडेड बाई इसको 10 कर दो। आपको पता है 300 प्लस 102 आ जाएगा मेरे पास 402, 402 प्लस 110, तो मेरे पास आ जाएगा ये टोटल कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो ये आ गया 200,
400 500, ठीक है ना। 500 500 जब आ गया तो ये 502 नहीं आ गया क्या? 512 512 देखो, ये आ गए 400, 400 आ गए 500, 500 और ये बन गए 12, 10 और 2 12, 512 आ गया। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 10, तो ये 51.2 मेरे पास आ जाएगा। वैसे आप डिवाइड करके देख लेना, तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये मेरे पास किसका, एवरेज का हो गया था। ये एवरेज के क्वेश्चंस थे। अभी अगर मैं बात करूंगा, अब अगर मैं पीछे चलूंगा पहले, देखो अब यहाँ पे भी और एक क्वेश्चन है, बता दे रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। मतलब आप नेचुरल नंबर्स में से अगर जीरो को ऐड करते हो तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। तो सिंपल इसका आंसर होल नंबर हो जाएगा, सिंपल सी भाषा है। देखो क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में वन से स्टार्ट इन्फिनिटी तक, तो सिंपल भाषा, अब वन से स्टार्ट इन्फिनिटी तक, होल नंबर जीरो से स्टार्ट इन्फिनिटी तक। अब अगर नेचुरल नंबर्स में आपने वन से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, 3 4 5, इसमें अगर आपने जीरो ऐड किया तो ये जीरो से स्टार्ट होगा फिर, तो जब जीरो से स्टार्ट होगा फिर उसको होल नंबर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, सिंपल भाषा। अब आगे चलो, जैसे पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव, ये माइक फिर से बंद हो गई थी। मैं यहाँ पे आपको इसका बता दूँ, इसका बता दूं, ये मैंने किया था इसका, यहाँ पे फैक्टर्स ले लिए, फिर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, 16 इंटू 64 इंटू 1, मतलब ये 64 जो है ऐड करने पे 65 मिलता है, दो नंबर्स का, मतलब ये सेटिस्फाई होता है। 6 इंटू, मतलब ये 16 इंटू 4, मतलब ये 20 मिल जाता है। 8 इंटू 8 मतलब 16 मिल जाता है। और ये 35 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 35 नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता है। आई होप ये बातें आपको समझ आ चुकी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, देखो क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट एंड 18% प्ले नीदर फुटबॉल नीदर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज, जो मतलब दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते होंगे फुटबॉल भी खेलते होंगे। देखो अब एक बात है, देखो अगर मैं कहता हूँ 15% क्रिकेट, जैसे इन्होंने कहा है कि 40% जो है, इसमें एक बात समझने की है, समझने की क्या बात है, इन्होंने कहा है 40% जो है वो क्या खेलते हैं, वो मेरे पास जो खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। अब 50% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब थोड़ी भाषा आप समझो, देखो अगर इसने बोला होता कि 40% ओनली प्ले फुटबॉल, फिर ये खाली फुटबॉल ही खेले होते हैं। अगर ये बोलते 50% ओनली प्ले क्रिकेट, फिर ये खाली क्रिकेट ही खेल रहे होते। लेकिन इसने बताया कि 40% प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग यहाँ से उठ के ये जो है यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते होंगे, कुछ लोग क्रिकेट में, क्रिकेट जो खेलते हैं वो फुटबॉल भी खेलते होंगे, क्योंकि इसने ओनली की तो बात नहीं की है ना। बात समझ में आ गई पहले, हाँ आ गई। अब अगर मैं थोड़ा इसका वेन डायग्राम बना के देख लूँ, वैसे देखो इसको आप क्या कर सकते हो,
इसको आप कैसे देख सकते हो, यहाँ भी एक तरीका है। देखो ये जो है पूरा कितना होता है, पूरा होगा 100%, ठीक है, आप कहोगे हाँ 100% होगा पूरा का पूरा। अगर मैं सबकी बात करूंगा, जो खेल रहे हैं और जो नहीं खेल रहे हैं, कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आप कहोगे 110%, 100% ही होना चाहिए। देखो पूरा तो 100% ही होता है ना, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है हमारा, हमारे पास जो आ रहा है 40 प्लस 50% प्लस यहाँ पे 18%। ये मेरे पास जब देखोगे ये 108% आता है, ठीक है ना, 10 कितना आता है, 8% आता है। याद रखना यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे जो बात मेन है वो ये है कि यहाँ पे जो है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे जो यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल भी खेलते हैं, दैट्स वाई ये इंक्रीज परसेंटेज है। हमें बताना है कि कौन लोग जो है वो, मतलब वो क्या करते हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच प्ले बोथ, जो फुटबॉल भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं। देखो मैं दो तरीकों से, वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा, ऐसे भी बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। देखो अगर मैं पूरे की बात करूं, 18% तो कुछ खेलते ही नहीं है, मतलब ये जो हो गया 100 माइनस ये 18, मेरे पास आ जाएगा 82, ठीक है ना। अब मेरे पास कितने परसेंट है, मतलब 82%। 82% क्या कर रहे हैं वो बाबू, मेरे पास क्या हो रहे हैं, वो जो मेरे पास 82% है वही मेरे पास क्रिकेट खेल रहे हैं, समझा, वही मेरे पास ये गेम खेल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो 90 आंसर आ रहा है, इसमें मतलब यहाँ का उधर थोड़ा कुछ हुआ हो चुका होगा, मतलब जो इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, बोथ में होंगे, ठीक है ना। कुछ लोग जो बोथ दोनों में खेल रहे होंगे, क्रिकेट भी खेल रहे होंगे फुटबॉल भी खेल रहे होंगे। तो अगर मैं उनकी परसेंटेज निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पे 90 में से 82 को माइनस कर दूंगा, जो हमारी खेलने की परसेंटेज आ गई, तो 90 माइनस 82 आ जाएगा 8%। मतलब ये जो 8% होगा, ये 8% बोथ मतलब में होगा, मतलब यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा। अगर आप देखोगे ना फुटबॉल कितने खेल रहे होंगे, 40 माइनस 8 मतलब 32% ही खेल रहे होंगे, और यहाँ पे 50 माइनस 8 मतलब 42% ही खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये जो मेरे पास 8% आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो दोनों खेल रहे हैं, मतलब ये भी खेल रहा है ये भी खेल रहा है, मतलब वो इसमें भी आके खेल रहे हैं इसमें भी आके खेल रहे हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ा एक्स्ट्रा परसेंटेज आ गया था। तो मतलब ये जो 8% मेरे पास आ गया, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात, आपको समझ आ गई। अब वेन डायग्राम से आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे देख सकते हैं। देखो ये क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट लोग कितने, ये क्रिकेट कितना 40%, नहीं क्रिकेट 50%, फुटबॉल कितना, सिंपली बात है 40%। अब जो खेल नहीं रही है वो 18%। जरा आप यहाँ से देख सकते हो ना खुद, ये 18% नहीं खेल रहे हैं, टोटल कितना होगा 100, सिंपली भाषा है वही 82%, ठीक है ना। अब ये जो मेरा ये और ये मिला के कितना आ रहा है, ये और ये मिला के कितना आ रहा है, 90% आ रहा है। अगर मैं इसमें से 82% माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। वो 8% कौन सा है, ये वाला है, कॉमन एरिया है, मतलब ये वाला 32 हो जाएगा, ये वाला मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास हो जाएगा ये 42 हो जाएगा, ये मेरे पास 32 हो जाएगा। आई सॉरी कि भाई मेरे पास दिमाग काम नहीं, क्योंकि मैंने इसे 2 बार रिकॉर्ड किया, दैट्स वाई, ठीक है ना। तो बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लाए थे, रीज़न यही था कि टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिला इनको। बाकी मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूँगा और इस पे जो क्वेश्चंस आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।